और आज आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा घटना होने से मैं बच गया। अगर मैं उन सरदार जी के बहकाव में आ गया होता ना, आज मैं जेल में होता, जेल की सलाखों में होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने सीनियर सर उमाशंकर जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम को करने से बचाया। हम लोग बच गए। धन्यवाद देते हैं उमाशंकर भैया और राहुल भैया को कि हम लोगों को बचा लिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हमारा भी नमस्कार आप सभी को दिल से एकदम। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशखबरी वाली बात है और बहुत ज़रूरी सूचना आपको हम देने आए हैं, दोनों पति पत्नी काम छोड़ के। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो को फुल देखना, पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। शायद आप इसके शिकार ना हो सके, इस बारे हम पहले से आपको आगाह करने आए हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी खास है जो हमारी वीडियो को फालतू समझते हैं कि हम लोग फालतू वीडियो बनाते हैं या बस थोड़ा सा क्लिक किए और चल दिए। हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से कान आँख नाक सब खोल के बढ़िया से देखना। हाँ, तो तभी बताओ आपको पता चलेगा कि हम किस टॉपिक पे आज बैठे हैं जी। और किस टॉपिक को लेके हम आज वीडियो बनाए हैं, आपके लिए ही है। तो दोस्तों, हम लोग गए थे राहुल भैया के यहाँ, क्योंकि राहुल भैया की दादी हो गई थी तबीयत खराब, ज़्यादा सीरियस चल रही थी। तो हमने कहा कि वैसे तो हम जा नहीं पा रहे हैं, राहुल भैया की दादी मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चलो चलते हैं, मिल लेते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी पहुँचे। तो वहाँ पर उसके बाद हमने वहाँ देखा कि सरदार जी बैठे हैं। भाई हमने कहा राहुल भैया से है कौन, तो बताने लग गए कि मैम ये दिल्ली से आए हैं। और हमने उस भैया से पूछा भी आप कहाँ से आए हो, तो कह रहे कि हम पहाड़गंज से आए हैं। तो मुझे देख के कह रहे हैं कि आप तो शायद आप भी दिल्ली की ही लग रही हो। मैंने कहा हाँ भैया, मैं दिल्ली की हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मेरी दिल्ली की हुई है, सिर्फ गाँव शादी मेरे गाँव में हुई है। तो वो बताने लगे कि हाँ मैं भी वही दिल्ली का हूँ, मैं भी पहाड़गंज का ही हूँ। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, आप पहाड़गंज के हो। तब उसी बात में फिर पता चला कि ये सबसे बड़ी मेन बात है, ये अंशु नाम है ना भाई, केसा मौर्य। हाँ सॉरी, केसा मौर्य है, उनके लिए आए हैं। तो हमने पूछा भाई इतनी दूर से आने का मतलब क्या है। तब राहुल भैया बताने लगे। हाँ एक बात हो रहा है, राहुल भैया के लिए भी 1 किलो मिठाई का डब्बा आया था। केसा मौर्य जी थी, उनके लिए तो मिठाई का डब्बा रखा ही था, समझ लीजिए। और फिलहाल तो ये लोग ऐसे लोग थे ना, मतलब गिरोह बोला जाएगा, क्या बोला जाए इन लोगों से, ये ऐसे लोग थे कि जो भोली भाली औरतें होती हैं, ये भोली भाले जो जेंट्स होते हैं, उन लोगों को अपने अंडर में लेते हैं और फंसाते हैं जाल में। तो इस बंदे ने अच्छा खासा जाल बिछा के दिल्ली से या जहाँ मर्जी से ये आया हो, बहुत अच्छा मतलब जानकारी पूरी ले ली थी। तभी के मतलब राहुल भैया की भी शायद वीडियो निकाल लिया होगा, पता होता निकाल नहीं, राहुल की नहीं, इन्होंने केसा मौर्य का चैनल देखा। तो केसा मौर्य आपको पता है गाँव के अवधि लोकगीत गायते का। तीसरे सोचा गाँव की भोली भाली है, तो चलो झांसे में लेते हैं। तो इनको क्या कहा कि हम गूगल का काम करते हैं, हम ऑनलाइन आपको पैसा दिलाएंगे। क्या कहा आप खुद ही केशव मौर्य की मुंह से जबान से ही सुनिए। हाँ, वो बहन हमारी जो खुद ही आप लोगों को ये वीडियो आप देखिए। हाँ, ये वीडियो केशव मौर्य, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, चाहे जो आपसे मिलने आए और कहीं से भी आए, बिना जान के पहचान के, बिना उसको परखे, उससे कुछ भी शेयर मत करिएगा। आप सब कोई भी बात शेयर मत करिए और किसी से पहले सलाह ले लीजिए, सही है गलत है, उसके बाद आप कदम बढ़ाइए। क्योंकि आज हम उसी चीज़ से बचे हैं, हम भी झांसे में आ जाते लेकिन बच गए हैं, बस आप सबकी कृपा से। और सबसे ज़्यादा तो कृपा है उमाशंकर भैया और राहुल भैया की, जो कि हमको बुला लिए वहाँ, जो दिल्ली से आए थे मिलने हमसे 1 किलो मीठा लेके। आप सब देख रहे हैं सामने उनका फोटो लगा है। आज वो जेल में है, इतना बड़ा धोखा करके आए थे हमसे मिलने, और हमको भी उसमें मतलब जोड़ने वाले थे। हमसे बोले कि आप ही हमसे जुड़िए और आप इतना पेमेंट लीजिए, आपको गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या क्या नहीं बोले थे वो हमसे। तो बस इतना ही आज कहूँगी मैं, हम लोग बच गए। धन्यवाद देते हैं उमाशंकर भैया और राहुल भैया को कि हम लोगों को बचा लिए।
तो हम लोग चलिए, हमने कहा अच्छी बात है। तो हम लोग वहाँ से उठ के थोड़ी दूर, मतलब जब कैसा मौर्य आए तो वहाँ पर हम लोग जाके बैठे, तो वहाँ बातचीत हुई। उन भाई साहब से राहुल भैया ने कहा कि चलिए एक वीडियो बना लिया जाए सर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी क्रिएटर आता है हम उनकी वीडियो जरूर बनाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे घर पे कौन कौन क्रिएटर आए हैं। तो भाई साहब ने क्या कहा, नहीं हमारी वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि हमारी रूल के खिलाफ है, हमारी कंपनी की प्राइवेसी के खिलाफ। हमारे जो तो मैंने ठीक है, मैंने पूछा क्या कंपनी क्या काम करती है, तो कहा कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर, ऑनलाइन सिखाते हैं लोगों को यूट्यूब से पैसे कमाना, गूगल से पैसे कमाना, और लोग जुड़ेंगे तो हम 1100 रुपया ऐसे ऐसे, मतलब पैसे का लालच देके लोगों को जुड़वा रहे थे, ताकि आप भी कमाए, लोगों को भी कमाए। आप हमसे जुड़ के कमा सकते हैं आराम से। हाँ, और फीस कितनी रखी थी? 1100 रुपए थी, मतलब एक जने की 1100। तो मैंने जब पूछने लगा, मैंने कहा ठीक है चल, अच्छा तो बताइए भाई, आप जानकारी दीजिए। मैंने ब्लॉग के बारे में पूछा, मैंने एडसेंस के बारे में पूछा, मैंने, आपको पता होस्टिंगर होता है, ब्लॉग में होता है, ब्लॉग लिखने वाला ब्लॉग, उसके बारे में पूछा। मैंने कहा SSL क्या होता है, ट्रैफिक के बारे में जब पूछा, जब उसके पास जानकारी रहे तब न बताए, तो मुझे लगा ये फ्रॉड है। तब मैंने राहुल से, केसा से, सबसे बोला ये आदमी सही नहीं है, ठीक है। तो राहुल ने कहा कि भाई क्या करें, कोई आया है, अब कैसे एक बार में पता चल जाए। तो ठीक, उसके बाद राहुल ने, नहीं उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया उस आदमी के साथ। फ़ोटो आप सबूत के तौर पर ये देख लीजिए, ये फ़ोटो है, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि मतलब जैसे वीडियो तो नहीं बनवाओगे, तो राहुल भैया कह रहे थे वीडियो तो नहीं बनेगी, चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसा है ना एक फ़ोटो हो जाए आपके साथ। तो हम लोग जो भी क्रिएटर गए थे वहाँ पर भैया मिलने के लिए, सब लोग इकट्ठा होके फ़ोटो खिंचवाए, ताकि हमारे पास भी कोई प्रूफ रहे, एक सही बताएं तो। और ऐसे शकल से बंदा अजीब लग रहा था, मुझे भी जैसे सही नहीं लगा। अगर देखो, उसके बाद फोटो खींचने के बाद राहुल गए, छोड़ के आया उसको खुटहन, वहाँ से वो चला गया। तो उसके बाद तब मैंने कहा कि देखो आदमी ये फराड है, क्योंकि देखो अगर पंजाबी है तो पंजाबी तो कुछ तो आनी चाहिए। देखो एक हमारे जोश एक्सप्रेस हैं, उनको भी सब पंजाबी जानते हैं, पर पंजाबी नहीं, जितेंद्र दिव्यांग, ये है गाजीपुर के, ठीक है। चलिए ठीक है, पंजाबी देखो हमारे दादाजी थे, उनका नाम गुरदेव सिंह था, ठीक है। वो पंजाब रहे थे, लेकिन हाव भाव हम जानते हैं, बचपन से ही उनकी सेवा किए थे। पग तो बांध रखे थे, लेकिन भाषा संदिग्ध लग रही थी। और दूसरी बात, पंजाबियों वाले हाव भाव भी नहीं थे। फिर जिस काम के लिए आप आए हो, जिस कंपनी के प्रचार प्रसार या किसी काम के लिए भी आप आए हो, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। लेकिन ये आदमी झांसे वाला था, मैंने बताया, हम लोग ने उसको इग्नोर कर दिया, फिर आए गए, ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, फ़ोटो हमने डिलीट नहीं की थी, फ़ोटो आपके सामने। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, वो डिलीट हो गई क्या? हाँ, वो डिलीट हो गई। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन फ़ोटो मैंने रखा था, क्योंकि मुझे आदमी संदिग्ध लगता। फिर दोस्तों अचानक 3 जुलाई को मेरे पास कुछ तथ्य आते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं फतेहपुर में पोस्टेड हैं, तो उन्होंने मेरे पास भेजा कि एक ऐसा आदमी पकड़ा गया है। तब मैं जब देखा भैया, मेरे तो होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए ऐसे कि सबसे पहले तो मुझे घाटा हो गया। मेरा घाटा ये हो गया, मेरे हाथ से 25,000 निकल गए। मेरे हाथ से 25,000 निकल गए, क्योंकि जो आदमी आया था ना वो सरदार बन के, उसके ऊपर 25,000 का इनाम। सही बात है। उसका नाम है राजेश मौर्य, और वो ठग नहीं है, वो महाठग। उसके ऊपर आपको पता है, उसके ऊपर दोस्तों 150 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगा। इसे तमाम चिट फंड कंपनी वो बंदा हमारे पास बैठा, राहुल भैया के घर आया, मिठाई भी खिलाया, हम लोग उसकी मिठाई भी खाए, पानी वरना पिया, जो भी उसको कहना सुनना था वो भी कहना सुना। और अब पता चला कि वो बंदा 25 लाख रुपए इसका इनाम रखा था पुलिस ने। नहीं, जब उसने कहा यूट्यूब के बारे में, मैंने कहा यूट्यूब के बारे में। उसने एक चीज भी बोला था कि अगर आप मतलब जैसे कि मेरे को जानते, कहते आप क्या करते हैं, मैंने कहा मेरे फैमिली ब्लॉग है और मैं कुकिंग चैनल भी है। तो जैसे कि राहुल की मम्मी बोली कि राहुल भैया बोले कि हमारी माता जी क्या करना चाहती है, तो अगर रसोई का काम मतलब कुकिंग चैनल चलाए तो अच्छी बात है। हाँ, हमारे यहाँ काम करेंगे तो हम ऐसा करेंगे 100 मोबाइल में उनकी वीडियो चला देंगे, 100 मोबाइल में चला देंगे, ये पूरा हो जाएगा, वॉच टाइम पूरा। मैंने कहा भैया ये सब चीजें 100 मोबाइल में चला जाएगा, क्योंकि सब लोग देखेंगे। तो जब मैंने उसे यूट्यूब के बारे में पूछने लगा, तो उसका भी नॉलेज उसके पास जीरो था। मतलब जितना बेचारा सीख पढ़ के आया था उसको खत्म हो गया। वो देख रहा मेरा प्लान फेल हो रहा, धीरे से वहाँ से खसक लिया। हाँ, चलेगा कि भैया मुझे घर जाना है, तो मैंने तब उसके बाद मैंने जब खंगालना शुरू किया, तो मेरे सामने पूरी की पूरी इसका काला चिट्ठा खुल गया। पता नहीं भगवान का नसीब, मतलब राहुल भैया और क्या नाम है, केशव मौर्य का नसीब था। नहीं, गुरुजी पहुंच गए। शुक्र करो राहुल की दादी बीमार। हाँ, सबसे बड़ी बात शुक्र करो राहुल भैया की दादी बीमार थी।
तब हम लोग पहुँच पाए। नहीं तो वीडियो हम में लोग आगे नहीं जा बढ़ने पाए। से पहले सबसे पहले आप फतेहपुर पुलिस का और एसटीएफ का ये जो बयान है आप ये देखिए। ये देख लीजिए। हाँ, आज दिनांक 3 जुलाई को 8 वर्षों से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी राजेश मौर्य सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का जो निवासी था और वेशभूषा बदलकर ये पंजाब में वर्तमान समय में रहा करता था, जो अपने घर पे कुछ लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उक्त अपराधी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इस पर जनपद मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर में लगभग 1 दर्जन अभियोग धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधी के द्वारा वर्ष 2015-16 में चिट फंड की ढेर सारी कंपनीज अलग अलग ज़िलों में खोली गई थी, जहां पर लोगों को झांसा देकर उनसे काफ़ी पैसे इनके द्वारा वसूल किए गए और तत्समय आयकर विभाग के द्वारा भी इनके विरुद्ध कुछ कार्यवाहियां संपादित की गई। इसके अन्य सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके थे, किंतु यह उस पूरे गिरोह के सरगना के रूप में अभी तक फरार चल रहा था। इस प्रकार से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार करने में प्राप्त हुई है। हेलो जी, नमस्कार। मैं आप लोग का छोटा भाई राहुल प्रजापति। आपको बता दें दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक सरदार जी आए हुए थे। वो बता रहे थे कि मैं दिल्ली से हूँ, और जब मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने मुझे गलत नाम बताया। हालांकि उनका नाम राजेश है, मुझे उन्होंने अपना पुष्प राजेश ऐसे कुछ नाम करके बताया था। और वो दिल्ली से घूमते घूमते टहलते टहलते लोगों को मेरी वीडियो दिखाते दिखाते मेरे घर तक पहुँचे थे। उन्होंने मुझे एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान ऑफ़र किया था। मेरे घर पे मिठाई का डिब्बा भी ले आए थे और मुझसे मिले भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझसे दिल्ली से मिलने के लिए आया है। आप लोग मेरी हर एक वीडियो देखते हैं कि जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं एक अपडेट के माध्यम से आप लोग के बीच में जानकारी देता हूँ। मैंने उनसे कहा ये एक वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारे ऑफिस के ख़िलाफ़ है, हम वीडियो नहीं बना सकते। हालांकि मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया था, लेकिन मैंने उसे भी अपलोड नहीं कर पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे पास आए, मुझे ऑफ़र दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे समझने का मौका दीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे क्या मुझे काम करना चाहिए कि नहीं। उसी समय में मेरे सीनियर सर उमा शंकर भारती जी भी आए थे मेरे घर, जब मेरे दादी जी की तबीयत ख़राब थी, मिलने के लिए। और उनके सामने ही वो सरदार जी से भेंट मुलाकात होगी। सरदार जी ने उनको अपने बारे में बताया, मैं इस कंपनी से हूँ और इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। और आज आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा घटना होने से मैं बच गया। अगर मैं उन सरदार जी के बहकाव में आ गया होता ना, तो आज मैं जेल में होता, जेल की सलाखों में होता। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने सीनियर सर उमा शंकर जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम को करने से बचाया, और उसके बाद आज उसकी पोल खुल गई है। तो सारा अपडेट हमारे सर जी के माध्यम से आप लोग देखिए। ये सब कुछ हमारे सीनियर सर अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे। तो इस आप लोग को भी इन सारी चीज़ों से बचना है, पैसे के लालच में नहीं आना है। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान के साथ आप लोग काम करिएगा। सारा अपडेट हमारे सर ही देंगे, तो देखिएगा इनके चैनल पर आप लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा ये शख्स कौन था। और तमाम जब इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जब इसके बारे में निकलने लगी खबर ना, हम तो शौक रह गए। फिर मैंने राहुल को फ़ोन लगाया, राहुल को भी बताया, केशा मौर्य को भी बताया। इसने क्या पता है, आरपी यूपी न्यूज़ वाले जो रामानंद भाई हमारे, इनको भी फंसा लिया है ना। ये पता है, ये भोले भाले इंसान को देख के, मतलब फेस देख के कि हाँ ये मतलब ये हमारे झांसे में आ जाएंगे, हमारे जाल में आ जाएंगे। लेकिन जब उसके पास जाते थे इन लोगों के पास, तो सब घूम फिर के हमारी टीम ही के पास आते थे। तब उसको शक हो गया कि इनकी पूरी टीम है, तो उसकी दाल देहा नहीं गली, वो धीरे से निकल लिया। यहाँ से हो गया जौनपुर, मिर्ज़ापुर। पता है आपको दोस्तों, इसके खिलाफ जौनपुर में, मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में, बिहार में, कई ज़िलों में बहुत मुकदमे दर्ज है। ये इसने शादी की थी 2015 में। आपको बता दें, ये 500 गाड़ी लेके कानपुर गया था बारात।
इसको माननी देखकर पड़ेगी। लोगों ने सोचा था कि बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा होगा। आदमी है भैया, इसने अपने ये गांव में इतना काम करवा दिया ना, विकास कार्य करवा दिया, रोड बनवा दिया, इससे लोगों में विश्वास पैदा हो विश्वास गया। पैदा हो जाता। बाद में इसने हमारा मिशन नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की थी। इसने कंपनी में लोगों का पता नहीं कैसे कैसे करके मशीन, कच्चा माल, प्रलोभन ये सब दे के मतलब बहुत सारा इतना मतलब फराड किया। विश्वास जमाने के लिए अपना जितना इसको मतलब षड्यंत्र करना था, जितना इसको खेल खेलना था, पूरा इसने पक्का कर लिया सबको दिल से। बाद में जब लूट पाट लिया तो ये भाग गया और फिर भागने के बाद अपनी हुलिया बदल के ये रखने लगा। लेकिन फिर जब 2016, 17, 18, 2024 सोचा कि मामला ठंडा हो गया, तो ये सोचा कि चलते हैं फिर कुछ दूसरा करते हैं। तो ग्रामीण गांव में ही आया फिर यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल लेके गांव में सोचा गांव के भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये कह रहा था केशव मौर्य को, आप लोगों को गीत सिखाइए, हम आपको पैसा देंगे, गाड़ी देंगे। आपने केशव मौर्य का वीडियो भी देख लिया। तो दोस्तों इस तरह से ये लोग लोगों को उल्लू बनाते हैं। इन्होंने कहा कि आपका जो गाना वायरल हुआ था धान काटने वाला, हाँ, गेहूं काटने वाला हुआ था, हम उस पर मतलब उसको देख के हमें सुन के ये हुआ कि हाँ आप कुछ कर सकती हो, आप आगे जा सकती हो, और चलिए आप गाना सिखाइए तो हम आपको पैसा देंगे। सब मतलब बहुत कुछ, यहाँ तक कि मिठाई का डब्बा भी लेके आया था उसके लिए। हमने कहा भाई क्या बात है, अब कैसा हो रहा है, क्या बात है, मिठाई का डब्बा मिल रहा है। फिर हम लोग क्या बताएं, अब मतलब हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ऐसे लोगों से दूरी रहें। अगर आपको कोई झूठी आशा देता है कि पैसा दूंगा मैं, मतलब आज 500 रुपये कमा रहे हो, तुम्हें 10,000 कमाने की देता है, तो कभी भी उनके झांसे में ना आइएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आप 500 कमाते हो तभी आप इज्जत से तो हो ना, अपने परिवार में तो हो ना। अभी बारिश हो रही है। हाँ आ रहे बेटा, आ रहे हैं। हाँ पूर्व जल्दी। अभी वही 10,000 के चक्कर में पड़े होते तो आप भी उसी के संग फंसे होते। क्या तो वीडियो आप कंटिन्यू करिए, हम भी आ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों रुकावट के लिए खेद है, कोई आ गया था। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि गेहूं के संग घुन पीसता है ना, उसी तरीका से इंसान पीस जाता है। अभी ये लोग अपना टीम बना लेते हैं यहाँ भी, उसके बाद फिर लोगों को फंसाते, तो फिर जो लोग भी इनके मतलब षड्यंत्र में रहते सब वो फंस जाते और बहुत बुरे फंस जाते, इतना बुरे फंस जाते कि फिर जीवन में इज्जत मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए सोच समझकर, अच्छा बुरा देखकर ही आप लोग किसी से भी विश्वास करिए। ज़रूरी नहीं कोई अगर आपको कोई बढ़िया सपना दिखा रहा तो आपके सपने पूरे करने के लिए ही आया हो सकता है वो आपको अपने झांसे में फंसा के आपको वो खुद अपने सपने पूरा करने लग रहा है। हाँ, और आपको ऐसी चोट देगा ना कि अब क्या ही बताएं, याद रखोगे यार। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर रहें। अपने घर रहें, कम कमाएं, परिवार में रहें, खुश रहें। गरीबी में जी लीजिए भैया, लेकिन बेइज्जत वाली ज़िंदगी कभी मत जीना। तो जाते जाते मैं पूरी टीम को फिर से कहूँगा, चाहे राहुल हो, चाहे आरपी यूपी हो, चाहे गोरख हो, चाहे केसा हो, जितने लोग भी इनके झांसे में आए बच गए। और हाँ, कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा क्या ये व्यक्ति आपसे भी मिला था? हाँ, आपसे भी मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर आपसे मुलाकात हुई है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत सारे पूर्वांचल में तमाम क्रिएटरों से ये मिल चुका है। इसने सीखो इंडिया करके ऐसे कुछ करके था, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। इसने अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, कार्ड भी दिया था लोगों को, और ये तो कुछ लोग शायद इनके झांसे में आ भी गए थे, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ख़त्म करिए। नमस्ते। चलिए भाई, सतर्क रहें। जय हिंद। और हाँ, हल्के में मत लिया करो यार किसी चीज़ को। सही बात है, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। फुल वीडियो देखिए। मैं भी कह रही थी, अगर देखो हम लोग ऐसे नहीं कि जैसे आलतू फालतू वीडियो बना कर डाल देते हैं। हमारे जो समझ में आता है कि आप हमारी फैमिली हो, हम सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए आते हैं। आप हमारी फैमिली हो, हम सोचते हैं हमारी फैमिली को कुछ ना हो। क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, देखिए यूट्यूब की वीडियो चलेगी कितना देगा, 10-20 रुपए देगा। अभी मेरे पास बाहर 500 रुपए का काम खड़ा है। मैं काम छोड़ के इसलिए आया क्योंकि मेरे पास सूचना आई थी। ठीक है, आप लोगों के हितों के लिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।